को दर्द होता है। क्या कभी आपको किसी आदमी ने बताया कि मैं सड़ी धूप में 1 घंटा ट्रैफिक में खड़ा रहा था जिसकी वजह से मेरे सर में दर्द है? हम कभी नहीं पूछेंगे कि क्या तुम्हें कहीं पेन तो नहीं है या कोई मसला तो नहीं चल रहा। हमने पूछना ही छोड़ दिया। हमेशा हम लड़की से पूछते तुम ठीक हो और हमेशा उसका जवाब होता है नहीं जी मैं नहीं ठीक। अगर वो बाहर हैं तो बाहर उनके पास भी 100 मसले होते हैं। कोई लोअर मिडिल क्लास बंदा ये अफोर्ड ही नहीं करता कि मैं अपने ऊपर 1 रुपया भी लगाऊं। हम लोगों को लगता है मर्द तो बाहर गए हैं और वो बाहर मजे से घूम के आके बैठ गए। बट मेन चीज ये है कि मेंस के साथ भी कोई ना कोई डिजीज होती है मेनली बोन से रिलेटेड। पाकिस्तान में कॉमनली देखा जाए सबसे ज्यादा हार्ट डिजीज मेल्स में होते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम वलीजा अहमद है, मैं एक फिजियोथेरेपिस्ट। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो एक बहुत ही अनकॉमन टॉपिक है, वो है आदमी। हम लोग कभी गौर ही नहीं करते कि इनके साथ भी कोई डिजीज चल रही है, कोई मसला चल रहा है, कोई भी इशू चल रहा है। नहीं, हमने कभी गौर ही नहीं किया। वो कहा जाता है कि जी औरतें सिन पे नाजुक है तो इसलिए एंड ऑल दिस। अब मेरे पास पीछे शायद कोई फेमिनिज्म के नोट्स भी आ जाए। ये एक अलग चीज़ है। मैं ये इस बात को डिनाई नहीं कर रही कि जो लड़कियां हैं वो नाजुक नहीं होती एंड ऑल दिस, बट एटलीस्ट मर्द को दर्द होता है। हम लोगों ने कॉमन डायलॉग बना लिया, वो रो नहीं सकते, उनको दर्द नहीं हो सकता या वो काम से थके हुए नहीं आ सकते। सारे सिनेरियोज उनके साथ भी होते हैं। अगर मैं कह रही हूँ कि ऑस्टियोपोरोसिस फीमेल्स में ज़्यादा है या मेनोपॉज के बाद उनमें हो रहा है, तो ज़रूरी नहीं है कि मेंस में मेनोपॉज नहीं है तो उनको ऑस्टियोपोरोसिस नहीं हो सकता या उनको कैल्शियम की वीकनेस नहीं हो सकती। वो कैल्शियम से तो नहीं बने हुए, उनको भी मल्टीविटामिन की ज़रूरत होता ये है कि वो बेचारे फैमिली के चक्कर में इतना ज़्यादा फंस जाते हैं कि वो अपनी कैल्शियम नहीं देखते। घर में सबके कैल्शियम लेवल को ज़रूर पूरा कर। और कॉमनली मैंने यही देखा, अक्सर हस्बैंड वाइफ को कैल्शियम की बोतल सी ला के पकड़ा देंगे। कभी भी नहीं उसकी वाइफ सोचेगी कि इनको भी कैल्शियम डेफिशिएंसी हो सकती है, अगर मैं एक ले रही हूँ तो आप भी एक ले लें। नहीं, कभी भी ऐसा नहीं होगा। अब ज़रूरी नहीं है आप ये कि जी को, अब कुछ लोग उठ के आते हैं कि जी कहते हैं मेरे हस्बैंड ऐसे वैसे। हर कोई एक जैसा नहीं होता। बट मेन चीज़ ये है कि मेंस के साथ भी कोई ना कोई डिजीज होती है मेनली बोन से रिलेटेड। उनको ऑस्टियोपोरोसिस भी हो सकता है, उनको ऑस्टियोआर्थराइटिस भी हो सकता है, उनको कॉमन स्पाइन के इश्यूज भी हो सकते हैं, बट मेजरली होते ही हो। रीज़न क्या है? जो ऑफिस वर्क करने वाले हैं उन्होंने 8-10 घंटे बैठ के काम करे। हम लोग कहते हैं जी एसी में बैठ के उठ के आ गए। सिंपल सी बात है। जो बैंकर है उनको घर बताना ही मिलता है आप तो एसी में बैठे उठ के आ गए। 8 घंटे एसी में बैठना वो भी एक टफ काम है। एसी इज़ नॉट अ बिग डील, बट 8 घंटे जब आप कंटिन्यूसली बैठेंगे ना तो आपको खुद भी आइडिया होगा कि बैक में कितनी पेन होने लग जाती है। जब मैंने भी कुछ टाइम ऑफिस वर्किंग की तो मुझे भी आइडिया हुआ। पहले जब मैं क्लिनिक होती थी या अब भी जब मैं क्लिनिक होती हूँ तो मैं कहती थी पहले कि जी ओके है, ये लोग सही है, बैंक वाले यहाँ पे जो ऑफिस में होते हैं आराम से बैठते हैं और काम करते हैं ऑल दिस। बट जब आप मुसलसल लैपटॉप के आगे 8 घंटे बैठते हैं या 6 घंटे बैठते हैं तो उसके बाद जब बैक में पेन आती है ना वो शदीद होती है। हम लोगों को इस चीज़ का अंदाजा नहीं होता। हम लोग कहते हैं जी बस ऑफिस में जाके बैठ। ऑफिस वाले 8 घंटे एसी में बैठने के पैसे नहीं देते। अगर आप अपनी हेल्थ का ख्याल रखते हैं तो ये भी देखेंगे घर में अगर आपके फादर हैं, आपके हस्बैंड हैं, भाई हैं, कोई फ्रेंड्स हैं तो उनसे भी पूछें कि क्या कोई इशू चल रहा है। मेरा नहीं ख्याल कि आज तक कभी किसी ने किसी दोस्त या किसी भाई या किसी भी लड़के से पूछा होगा कि तुम ठीक हो। नहीं, हम लोग पूछते ही नहीं है। हम कभी नहीं पूछेंगे कि क्या तुम्हें कहीं पेन तो नहीं है या कोई मसला तो नहीं चल रहा। हमने पूछना ही छोड़ दिया। हमेशा हम लड़की से पूछते तुम ठीक हो और हमेशा उसका जवाब होता है नहीं जी मैं नहीं ठीक। उसके बाद एक लंबी लिस्ट होती है सुनाने के लिए। हम लोगों को लगता है अक्सर हाउस वाइफ होंगी, वो कहेंगी जी घर में इसने मुझे ये कहा था, उसने वो कहा था, इसलिए मैं सारा दिन परेशान थी या मुझे ये काम करने पड़े। क्या कभी आपको किसी आदमी ने बताया कि मैं सड़ी धूप में 1 घंटा ट्रैफिक में खड़ा रहा था जिसकी वजह से मेरे सर में दर्द? नहीं। या कभी बताया कि जी बॉस से मेरी लड़ाई हो गई जिसकी वजह से मेरे सर में दर्द है या मेरे पास भी टेंशन है। अगर वो बाहर हैं तो बाहर उनके पास भी 100 मसले होते। हम अगर उसको डिस्कस नहीं करेंगे, डिस्कस ना भी करें, अगर आप अपनी हेल्थ का ख्याल रख रहे हैं तो एटलीस्ट उनका भी ख्याल रखें। मेरे पास जितने भी पेशेंट आते हैं ना अक्सर ऐसे होते हैं जिसके अंदर 90% वुमेन होती है, 10% मैन होते हैं। वो ऐसे जो कि रिच क्लास या हाई क्लास में होते हैं। कोई लोअर मिडिल क्लास बंदा ये अफोर्ड ही नहीं करता कि वो अपने ऊपर 1 रुपया भी लगा। कोई ज़्यादा कम नहीं, 1 रुपया भी। इवन कि अगर मैं उसको मेडिसिन क्या फ्रूट भी दूंगी ना वो नहीं रहेगा। अभी रिसेंटली मेरे पास एक कपल आया था और इशू ये था कि उसकी वाइफ को स्पाइन का इशू और उनके जो हस्बैंड है उनको फ्रोजन था शोल्डर था। उन्होंने वाइफ का ट्रीटमेंट करवाया और अपना कहा कि मुझे ना ऐसी एक्सरसाइज बता दे, मैं घर में ही कर लूँगा और सब ओके है, बस ये ठीक होनी चाहिए। वो उन्होंने अपने भी तो वजह नहीं दी। बीवी ने भी नहीं सोचा कि मैं 10 दिन का ट्रीटमेंट ले रही हूँ तो
कुछ करके इनका भी 5 दिन का करवा दो, या उनको इंसिस्ट कर लूँ या कहूँ कि 5 दिन मैं ले लेती हूँ, आप भी 5 डेज का ट्रीटमेंट ले लें। नहीं, उन्होंने नहीं सोचा। रीजन कहती कि इसमें मैं सारा दिन घर में काम कर, हम लोगों को लगता है मर तो बाहर गए या और वो बाहर मजे से घूम के आके बैठ गए। यूजली ऐसा नहीं होता। हमारे पास पाकिस्तान में कॉमनली देखा जाए सबसे ज्यादा हार्ट डिजीज मेल्स में। मैं ये नहीं कह रही कि कोई फीमेल हार्ट अटैक से मरती नहीं, मरती है, बट सबसे ज्यादा हार्ट डिजीज मेल में। रीजन क्या है? हम लोग फोकस ही नहीं करते कि उनको भी कुछ हो सकता। जिसने भी ये लाइन निकाल दी मर्द को दर्द नहीं होता, उस लाइन को थोड़ा सा हटाइए, उनसे पूछेंगे। हाँ, जितना इश्यूज हमारे साथ हैं, कुछ इशू उनके साथ भी होते हैं। मैं ये नहीं कह रही कि दोनों की बॉडी सेम है, सारा कुछ सेम है। आप काइंडली अब अपने इश्यूज के अलावा इर्द गिर्द भी फोकस करें कि अगर आपकी फैमिली में या फिर फ्रेंडशिप इस तरह का कोई भी इशू चल रहा है तो उसको देखें, या इशू चल भी रहा होगा आपको पता नहीं चलना, तो आपने खुद एटलीस्ट पूछ, या अगर आप खुद भी मेल हैं तो आप खुद भी देखें कि क्या मुझे कोई बैक पेन या कोई भी इशू चल रहा है। अगर चल रहा है तो मैं इसको कवर करूं, बजाय इसके कि 50-60s में जाके एट द एंड में माजूरी की तरफ जाऊं। कोई भी इशू है आप मेरे से कंसर्न कर सकते हैं, या फिर आपके करीब कोई भी डॉक्टर है आप उसको कंसल्ट कर सकते हैं।